नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सब। आज हम 4.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बच्चों, 4.2 सॉरी, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। मैंने बोला सर आज आपको मैथमेटिक्स में 12th क्लास में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी 4.2। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे टिपिकल क्वेश्चन होंगे, अजीबोगरीब क्वेश्चन होंगे। प्लीज केयरफुली समझना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। मैं अब आगे जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा उन सभी वीडियोस में क्वेश्चंस कम रखूंगा, ज़्यादा लार्ज मात्रा में नहीं रखेंगे, ताकि आपको अगर 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस मिले तो आप उनको सोल्व करने में, पढ़ने में और समझने में आपको आसानी होगी। उम्मीद है कि आप सभी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे और घर बैठकर स्टडी जरूर कर रहे होंगे बच्चों। अब ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करें। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना चाहूँगा। अच्छे क्वेश्चनों में आता है 4.2। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड वाली टर्म बनानी है, लेफ्ट के डिटरमिनेंट को राइट बनाना है। क्वेश्चन ऐसे तो मैं आपको कहूँ कि आप सोचो कैसे बनाओगे, ऐसे सोच पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो आप इसको सोच नहीं सकते, तो आपने इसको फॉलो करना पड़ेगा। हमें क्या करूँगा, क्वेश्चन के अंदर इसकी सभी रोज को ऐड कर देखते रहना क्या क्या फायदा है। सबसे पहले मैंने R1 रो पे ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या लगाया, इसके अंदर तीनों रोज को ऐड कर दिया, R1 R2 R3। ऐड करोगे ध्यान से तो ये सभी ऐसे करके ऐड करोगे। एक बी और एक बी कितने बन गए, 2B। एक ए कितना बन गया, 2A। एक सी और एक सी कितने बन गए, 2C। तो क्या सीखने को मिला, सभी 2 हैं तो 2 कॉमन लेंगे, ये बनेगा A + B + C। ऐसे ही यहाँ पर होगा सेम, 2 कॉमन लेंगे, ये बनेगा P + Q + R। ऐसे ही सेम यहाँ पर बच्चों, ये बनेगा 2 ही X 2 ही Y और 2 ही क्या लेंगे, Z। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं राइट में। ऑपरेशन अगर R1 पर लगा है तो चेंज R1 में आएगा, तो कहने का मतलब ना तो चेंज लिखेंगे R2 में और ना ही चेंज किस में आएगा, R3 में। इसको लिखेंगे Z + X, वैल्यू आई है A + B, यहाँ आया है P + Q और यहाँ लिखेंगे X + Y। इस तरह से दिस इज योर डिटरमिनेंट। आप सभी को 2 कॉमन नजर आता है, आंसर में भी 2 चाहिए, तो यहाँ से हमें 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉमन। 2 को लेंगे कॉमन लेकर अंदर की सभी टर्म्स को ऐसे लिखें, A + B + C, वैल्यू आई है P + Q + R। इसको लिखेंगे बच्चों X + Y + Z। यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो बाकी कहीं पर कोई चीज नहीं आएगा। दिस इज C + A + B। इसको लिखेंगे हम R + P, इसको लिखेंगे यहाँ पर P + Q। ये जो टर्म आएगी Z + X आएगी और इस टर्म को क्या लिखेंगे हम, X + Y। अभी भी राइट साइड का कुछ नहीं बना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, B बना सकते हैं। अगर मैं C - A को इसमें से माइनस कर दूँ तो C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, B। आंसर में B चाहिए। यहाँ C बनाना है, क्या दे रखा है, AB। इसको कहाँ से माइनस कर दूँ, R1 में से। A में से A जाएगा, B में से B जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, C। सेम एज इट इज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो R और P है, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, Q। P और Q है, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, R। यहाँ Q चाहिए, यहाँ। इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में सभी को ऐड किया। ऐड करते ही 2 चाहिए था, 2 कॉमन मिल गया और तीनों टर्म का सम मिला तो इनको माइनस कर सकते हैं। अब देखो इसको माइनस करना है, ये कौन सी रो है, R2। क्या करना है बच्चों, R2 में से R1 को माइनस करना है। ये कौन सी रो है आपके पास, R3। क्या करना है स्टूडेंट्स, R3 में से R1 को क्या करना है, माइनस। केयरफुल, R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, फर्स्टली यू राइट R1। यहाँ लिखेंगे बच्चों A + B + C। ऐसे यहाँ पर ये आएगा P + Q + R। यहाँ लिखेंगे X + Y + में Z। इस तरह से ये यहाँ पे देखो ध्यान से, C + A में से इसको माइनस करोगे तो क्या बना, C + A। माइनस का निशान लगाओगे तो तीनों के 3 क्या हो जाएंगे, माइनस। ध्यान से देखना बच्चों, C से C कटा, A से A कटा, सॉरी A से A कटा, क्या बचा, B। किसका बचा, नेगेटिव। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेम यहाँ पर कौन है, यहाँ पे P और R हैं, तो क्या बचेगा, Q। वो किसका होएगा, माइनस।
जेड और एक्स है तो क्या बचेगा वाई, वो किसका होएगा माइनस। एज दिस यहाँ ए और बी है तो क्या बचेगा माइनस, पी क्यू है तो क्या बचेगा माइनस, एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास माइनस। देखो ये तो हमने सोल्व किया था और यहाँ पे 2 सभी के साथ चला हुआ है, ऐसे ही आपने इसको चलाते रहना है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये बी और सी जो है दोनों के दो जो हैं ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, उसकी कोई समस्या नहीं स्टूडेंट्स हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर एक अकेली रो में माइनस होता तब माइनस कॉमन लेते, बाहर माइनस आता, लेकिन अब 2 जगह माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि यहाँ पर ए कैसे बनाया जाए। देखो बी और सी मिल गए हैं, यहाँ क्या चाहिए ए, बी से बी कट कर दो, सी कट कर दो, क्या बचेगा ए। देखो क्यू और आर हैं, क्यू से क्यू, आर से आर, सभी को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा पी, यहाँ ए चाहिए, यहाँ पी चाहिए। तो ऐसा आपने सोचना है। आप सोचोगे तो आपके पास जो ऑपरेशन सप्लाई होगा वो क्या होगा, केयरफुली यू सी स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, R1 पर दोबारा से ऑपरेशन लगाया और R1 में जोड़ दिया R2 और R2 में जोड़ दिया R3। सभी को ऐड करोगे, B से B कटा, C से C कटा, तो क्या बचेगा यहाँ पर A, तो यहाँ पर क्या R है तो यहाँ पर क्या बचेगा P, यहाँ पे Y Z है तो ऊपर कितना बचेगा X। तो ऑपरेशन R1 में है, चेंज R1 में आएगा, ना R2 में चेंज लिखेंगे ना R3 में, इसको लिखेंगे माइनस बी, माइनस में क्यू, इसको लिखेंगे माइनस में वाई। ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, माइनस में सी, इसको लिखोगे माइनस में आर, और ये कितना आएगा माइनस में जेड। बाहर 2 लगा है तो क्या आएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में यू केयरफुल स्टूडेंट्स, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। डायरेक्ट यू कैन राइट, यहाँ पर जैसे ही हम राइट करेंगे 2 का 2, यहाँ कितना आएगा ए पी क्यू, ए पी एक्स, और यहाँ लिखेंगे बच्चों बी क्यू और वाई, यहाँ पे कितना आएगा सी आर और जेड। ये आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ देखना है कि ये सब ऑपरेशंस, अब आप जब इसको एक बार राइट कर लोगे, समझ लोगे, देखो ये ऑपरेशंस क्यों लगाए गए, ताकि ये टर्म सारी की सारी इकट्ठी मिल जाए, और यहाँ पे 2 मिल जाएगा, कि डबल डबल टर्म होंगी, 2 हमें कॉमन चाहिए, 2 मिल गया। जब ये टर्म सभी यहाँ प्लस की होंगी, देखो तभी माइनस करेंगे तभी बीसी बचेगा। 2 जगह माइनस क्यों बच रहा है, ताकि माइनस माइनस के हो जाए प्लस। हर किसी टर्म के पीछे लॉजिक है। फर्स्ट टाइम आप नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड टाइम आप इसको रिमाइंड रखें, क्वेश्चन को बार बार सोल्व करने की कोशिश करें, आप इसको जरूर कर पाएंगे। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने था स्टूडेंट्स। हमने लेफ्ट का डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती थी, मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ स्टूडेंट्स को जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि बार बार रिमाइंड कराओगे तो शायद आपके याद होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स, जब कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल मीन सेम सेम हो जाएं, तब डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 0, या तो इसमें ये लॉजिक है। दूसरा, कोई भी एक अकेली रो या कोई भी एक अकेली कॉलम्स, कोई भी कॉलम्स हो या कोई भी रो हो, अगर वो 0 हो जाए, मतलब उसके ऑल एलिमेंट्स 0 0 0 हो जाएं, उस पोजीशन में भी आप इसके डिटरमिनेंट को कर सकते हो 0। लेकिन इन दैट सिचुएशन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऐसी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके विचार आप 2 बन सकते हैं, या तो आप इस डिटरमिनेंट की 2 रो को सेम बनाएं, या इसकी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को, किसी भी एक अकेली कॉलम या किसी अकेली रो को 0 0 0 एलिमेंट्स बनाने की कोशिश करें। देखो जैसा हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इनमें मुझे लगता है कि हम इसकी अकेली किसी भी रो को 0 0 0 या कोई भी 2 रोज को आइडेंटिकल नहीं बना सकते। हमारे लिए ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल स्टेप है। तो आप जरूर इस बात को ध्यान से देखोगे और ट्राई करने की कोशिश करोगे, अपने ऊपर अपने ध्यान से समझ से ऑपरेशंस लगाने की कोशिश करो। अगर 2 रोज या 2 कॉलम को सेम बना पाए तो आप देख लेना कि इसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली कितना बन जाएगा 0, डायरेक्टली सॉल्व। एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट नहीं करना है। 4.2 की सबसे बड़ी खास बात आपके सामने रखी। अब इसको मैं कैसे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तरीका देखते हैं। मैंने इस पूरे को डेल माना, डेल का मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट। ऐसे इसकी मैं वैल्यू निकाल दूंगा बाद में। डिटरमिनेंट कितना है 0 a और माइनस बी,
इसको लिखा है -a0 और -c, यहाँ लिखेंगे b और इसकी वैल्यू कितनी आएगी c, और इसको क्या लिखेंगे क्वेश्चन में डिटरमिनेंट। मैंने क्या किया, इसके अंदर से माइनस को ले लिया कॉमन। माइनस क्या करेगा, निशान चेंज 0, इसको बनाएगा माइनस, इसको बनाएगा प्लस, माइनस क्या है प्लस बनेगा, प्लस वाला बनेगा माइनस, 0 का 0 ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। जब इसको इस तरह से बनाया, अब मैंने क्या किया आपके सामने, जब मैंने 5 या 6 प्रॉपर्टीज कराई थी तो याद करो उसमें एक प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या कहती थी, चाहे तो सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल दो या उसका ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट निकाल दो, दोनों डिटरमिनेंट आपस में क्या आते हैं सेम। मीन्स अगर किसी सभी रो को सभी कॉलम में चेंज करने के बाद भी डिटरमिनेंट लोगे तब भी उतना आएगा, या विदाउट ट्रांसपोज मीन्स सभी रो को सभी कॉलम में चेंज किए बिना डिटरमिनेंट लोगे तब भी सेम आएगा। आप किसी भी मैट्रिक्स में इसको आजमा सकते हैं। मैं उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, चेंज all rows into the column। मैंने क्या किया, सभी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, मीन्स ट्रांसपोज ले दिया। माइनस तो बाहर ही है, चेंज करो, रोज को कॉलम में लिखोगे तो क्या बनेगा 0 -a, यहाँ आएगा b, यहाँ आएगा a, ये आएगा 0, ये आएगा c, दिस इज -b, दिस इज -c और दिस इज कितना आएगा 0। ध्यान से देखते रहना, ये एक ट्रिक है काम करने की। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें रिमाइंड रखना। हमारे पास इस 4 चैप्टर में 4.2 के अंदर सिर्फ 10% क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनको रिमाइंड रखना है। 10 के अलावा 90% क्वेश्चंस के अंदर हम देखते ही आइडिया लगा सकते हैं इसके अंदर हमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करें। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, जैसे ही मैंने चेंज किया ये चीज, डिटरमिनेंट वो था सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो आपके सामने बनेगी वो कितनी बनेगी, डेल। दोनों सेम है, ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। ध्यान से रखना, ये और ये क्या है सेम, तो इसकी जितनी वैल्यू उतनी ही वैल्यू इसकी। कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, इसको हमने यहाँ पर क्या किया था, लेफ्ट किया। इस माइनस को इधर ले आओ, ये बनेगा डेल, इधर आएगी क्या हो जाएगा, प्लस के डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आएगा 0। एक डिटरमिनेंट कितने बन गए 2, और ये कितना आया है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना आया है 0, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना था। दिस इज द अनदर वे ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी आर डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज के वीडियोस में तो क्वेश्चन सारे अच्छे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट से राइट बनाना है, सोचना है कि कैसे आप इनसे ले सकते हो। बेटा इनसे लेने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कॉमन लेने की कोशिश करें। क्या टर्म कॉमन आ सकती है, कॉमन हम अकेली रो में से ले सकते हैं, किसी भी रो में से, या किसी भी एक कॉलम में से ले सकते हैं। जैसे कॉलम से लेते हैं, यहाँ से एक कॉमन आ सकता है, कॉमन ले, सभी में बी है, बी भी कॉमन आ सकता है, सभी में सी है, सी भी कॉमन आ सकता है। बेटा रो से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम से लो या रो से लो कोई फर्क नहीं, ले सकते हो आप। ये लीजिए, कॉलम से ए को कॉमन लिया तो 2a थे, कितना बच गया 1a, यहाँ बच गया b बचो, यहाँ कितना बच गया c, यहाँ से b कॉमन लिया तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ बचेगा b, और यहाँ से b कॉमन आने के बाद क्या बचेगा c। यहाँ से जैसे ही c कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a, यहाँ बचेगा बच्चों b, और यहाँ कितना बचेगा माइनस। ध्यान से देख लो आपके सामने, हमें वो चाहिए क्वेश्चन के अंदर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको प्राप्त कर सकें, लेकिन कैसे वो देखेंगे यार। अब मैंने सोचा, अब देखो इसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो बनाना है, इसके लिए एक रास्ता होता है। हम इसकी किसी भी अकेली रो या किसी कॉलम में से 2 एलिमेंट्स को 0 बना, जैसे 3 एलिमेंट्स है ना, अकेली रो में 3 एलिमेंट्स, सॉरी कॉलम में, इस रो में कितने एलिमेंट्स है 3, इस 2 को 0 बना। देख कैसे बना सकते हैं, अगर मैं C1 में इस 2 को जोड़ दूँ, a माइनस a क्या बन गया 0, b माइनस b क्या बन गया 0, c और c कितने हो गया 2c। तो अकेली को 2 को 0 बनाया, तीसरी को बनाने के विचार नहीं रखने हैं। क्यों नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर बना दिया तो आंसर कितना आएगा 0, वैसे बनेगा भी नहीं, तो आपके आंसर 0 नहीं लेके आना है, आपकी बार आपने कुछ निकालना है। तो अकेली रो या अकेली कॉलम में से किन्हीं 2 एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करनी है।
ये आपका मोटिव है इन क्वेश्चंस के। जैसे कि अब मैंने क्या किया, C1 पर ऑपरेट किया, C1 में ऐड कर दिया C2, बाहर वैल्यू आई क्वेश्चन में A B C का ABC, A माइनस ए बन गया 0, B माइनस बी बन गया 0, C और C कितने हो गया 2C। C1 पर ऑपरेशन है, चेंज C1 में आएगा, ना तो चेंज करेंगे C2 के अंदर और ना ही चेंज करेंगे C3। अब 0 0 0 बन गया। अब क्या करें, 2 एलिमेंट्स 0 हो गए, इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड कैसे करते हैं ये बेटा ध्यान रखना है, एक्सपेंड का मतलब ये नहीं है कि तीनों एलिमेंट के अकॉर्डिंग करना है। जब 2 एलिमेंट 0 बन जाए तीसरे के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप सभी को याद होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें। अब देखो इससे अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, बाहर क्या लिखा हुआ है ABC का ये कितना है 0 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें। क्या लिखा है 2C, निशान देखो प्लस, इसका मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ कितना आएगा 2C का 2C, ये सारा मल्टीप्लाई में लिखो, 2C आया। याद करो क्या लिखते हैं डिटरमिनेंट, कॉलम खत्म रो खत्म, क्या बचे हैं 4 एलिमेंट्स रिटर्न है A, ये कितना बचा है A, ये वैल्यू कितनी आई है -B, और ये कितना आया है क्वेश्चन के अंदर B, ये आपके सामने। तो सॉल्व करोगे A B 2 आगे आ गया, C कितने बन गए C²। डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, ऐसे करते हैं B की मल्टीप्लाई A से करोगे तो AB, माइनस फॉर्मूले में माइनस 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 AB और माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस। ध्यान से बच्चों ये क्या बना है 2ABC², मल्टीप्लाई में एक AB और एक AB कितने बन गए 2AB, 2 2 जा कितने हो गया 4, A और A हो गया A², B² C²। और ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपकी राइट आंसर। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है खत्म। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।